हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ हमें अपने व्यवहारिक जीवन में जानना चाहिए कि क्या 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 हमारे जीवन में घटित होता है। उसके कुछ उदाहरण हम आपको पहले समझा देते हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आप देखते होंगे कि आपको अपने रूम में बल्ब लगा हुआ है, वो जलता है, बुझता है। यह कौन सा परिवर्तन है? नमक है, पानी में घोल दीजिए, घुल जाता है। कौन सा परिवर्तन है? चीनी है, पानी में घोल दीजिए, कौन सा परिवर्तन है? या फिर पानी है, उसको गर्म कर दीजिए, डिकम्पोज करा दीजिए, कौन सा परिवर्तन है? कागज है, कागज को जला दीजिए, कौन सा परिवर्तन है? ये सब चीजें जानना है कि भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन कंपोनेंट, दैट मीन संगठन में कोई चेंज नहीं होता है। एंड मास, देयर इज नो चेंज कंपोनेंट एंड मास। ठीक है, संगठन और द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में। अर्थात वह परिवर्तन जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, सिर्फ क्या होता है, उसका स्टेट बदल जाता है। सिर्फ उसका क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंज होगा? स्टेट चेंज होगा। स्टेट का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टेट, जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गई, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, लिक्विड से गैस स्टेट, ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? दोज चेंजेस इन विच देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट एंड मास इज नो चेंज एंड फिजिकल स्टेट इज आल्सो चेंज, देन दिस चेंजेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी आपको बताया क्या, नमक को पानी में घोलना एक क्या है, फिजिकल चेंजेस है। चीनी को पानी में घोलना फिजिकल चेंजेस है। बल्ब का जलना और बुझना यह भी क्या है, फिजिकल चेंजेस है। ओके, नेक्स्ट केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था में रंग, आकार और आकृति में परिवर्तन इसमें क्या होता था और इसमें कोई जरूरी नहीं कि हो या न भी हो। और यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट और मास नो चेंज होते थे, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट और मास होगा ये जरूर चेंज होगा। दैट मीन्स मास, कंपोनेंट मतलब संगठन और द्रव्यमान बदलेगा, चेंज जरूर होगा। अच्छा, चेंज जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नई चीज बन जाएगी। अर्थात जो उत्पाद बनेगा वो क्या हो जाएगा, एकदम नया हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, न्यू बनेगा, नया बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप व्यवहारिक जीवन में ही देखे होंगे, पानी ले लीजिए, लोहे की कील डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, लोहे जो कील होगी वो आपको जंग लग जाएगी, है ना। पानी का कलर कैसा हो जाता है, हल्का रेडिश टाइप और हरा टाइप में आ जाता है ना। तो जंग लग जाता है। अर्थात लोहे पर जो जंग लगना होता है वो किसके कारण होता है, केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, दूध और दही तो खाते ही होंगे। तो दूध से दही बनाई जाती है किण्वन विधि द्वारा, तो वह भी एक प्रकार का क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनाना। मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम के एक रिबन ले लीजिए, उसको क्या करिए, एक बर्नर की सहायता से जलाइए या गैस की सहायता से जलाइए उसे, तो एक व्हाइट एक हमें सब्सटेंस मिलेगा। वो सब्सटेंस क्या होगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। उसका भी उससे भी क्या होता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है। दैट मीन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो भी एक प्रकार का क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस है। जैसे फलों का पकना, फल पक जाता है, पकने के बाद दोबारा वापस लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। जैसे दूध से दही बन गई तो नहीं लिया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। जब दो पदार्थ या दो सब्सटेंस मिल करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं,
तो वह क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अर्थात जो दोनों अभिक्रियाएं मिलती हैं और जो बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात जो नई वस्तु या नया पदार्थ बन रहा है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद। रिएक्टेंट क्या होता है? अभिकारक। अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक, रिएक्टेंट। और जो बनता है उसे क्या? उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जानिए, जैसे मैग्नीशियम को हमने उदाहरण दिया था। मैग्नीशियम को ले लीजिए, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइए और ये क्या है? ये तीर जैसा जो सिंबल है, या तो तीर जैसा सिंबल लगा सकते हैं या तो बराबर जैसा लगा सकते हैं। ये जो सिंबल होते हैं रिएक्शन को बताते हैं या अभिक्रिया को बताते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और नोट करके और जान लीजिए, जैसे कि ये रिएक्शन एक होती है और ये रिएक्शन, ये इस तरीके से सिंबल बना रहेगा कहीं, तो आपको ये जानना होगा। और एक ये होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सिंबल यूज किया जाता है। अर्थात कोई प्रोडक्ट या कोई पदार्थ जो होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। और ये वाला जो सिंबल होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। दैट मीन्स इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपस में परिवर्तन हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। या रिएक्टेंट प्रोडक्ट से चेंज नहीं हो सकता। ओके, चलिए उदाहरण समझते हैं। तो मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करा लेते हैं, इसको टू लगा लेते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये भी जो भी इस अभिक्रिया में भाग लिए उन्हें हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। और जो भी बना है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, इसमें जो है, जैसे हमने अभी देखा कि ऑक्सीजन यहाँ 2 था, मान लीजिए यहाँ पर हम 2 नहीं लगाते हैं, यहाँ पर भी नहीं लगाते हैं, तो ऐसे देखते हैं कि ऑक्सीजन की यहाँ जो अमाउंट है 2 मोल है, या ऑक्सीजन जो है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 हम लगाएं, तो यहाँ पर फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो बात सही है, हाँ 2 है। मैग्नीशियम को भी चेक करते हैं, हर चीज को, हर एलिमेंट को चेक करेंगे। तो मैग्नीशियम कितना है? 2 है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसे क्या करेंगे? 2। दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में देयर बी मस्ट बी, ये बहुत जरूरी है कि वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाती है। और एक अनबैलेंस होती है, उसको हम वर्क में आपको देंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोर्थ आपका जो है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड 6 जो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होना, दैट मीन्स जुड़ना। जब 2 छोटी छोटी चीजें का मतलब यहाँ पर तत्व या पदार्थ होंगे या फिर यौगिक होंगे, वो क्या करेंगे? वो इकट्ठा हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक नया उत्पाद बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी? दोज रिएक्शन इन विच एलिमेंट या दोज रिएक्शन इन विच सबस्टेंस एलिमेंट या कंपाउंड आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट ओनली। नया प्रोडक्ट बनाएगा वो भी अकेला बनाए, ठीक है, ओनली, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बताएं आपको कि कार्बन ले लीजिए, कोयले का जलना। तो कोयला जो होता है कार्बन का एक रूप होता है, कार्बन हो गया, और जलना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऑक्सीजन हो गया। और ये हमने बताया रिएक्शन का सिंबल है। ये दोनों का जो है जलेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर हुआ क्या
कार्बन कोयला अलग था, इसको जलाया गया, दो हो गए एलिमेंट हमारे, दो कंपोनेंट मिल करके क्या बना है, एक कंपोनेंट। दैट मीन्स ये क्या बना, हमारा जो प्रोडक्ट बना है केवल एक अकेला बना है, तो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एथिलीन C2 CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, इसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में अगर हम करते हैं, और निकिल कैटालिस्ट, यहाँ रिएक्शन सिंबल के ऊपर अगर हम कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस लिखते हैं तो वो क्या होता है, कैटालिस्ट ही होते हैं। ये कैटालिस्ट, निकिल कैटालिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो होते हैं, ये दो हैं, ये जा करके जुड़ जाते हैं, मतलब ये बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा CH3 एक बॉन्ड, दैट मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो नाम जान लीजिए इसका, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एथीन है। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये निकिल, और ये क्या है, इथेन है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन, विस्थापन का नाम से ही पता चला, विस्थापित होना। विस्थापित होना क्या, ऐसे समझिए जैसे आप कई फ्रेंड्स हैं आपके, एक बेंच पे बैठे हुए हैं, तो जब तक एक नया आपका फ्रेंड आया और वो आपको धक्का दिया, और आप क्या है लास्ट में बैठे थे, और वो खिसक गए थोड़ा सा, सभी लोग खिसक गए, बैठा लिए, सभी लोग आकर के बैठ गए, फिर उधर वाला और आगे खिसक गया, मतलब बाहर गिर गया मान लो, फिर अगला आ जाएगा आपका दूसरा वाला फ्रेंड आया, फिर इधर गिर गया, वो आगे खिसका, फिर खिसका। दैट मीन्स खिसकना या डिस्प्लेस हो जाना या विस्थापित हो जा रहा है। दैट मीन्स कुछ ऐसा ही, और वो विस्थापित क्यों कर पा रहा होगा, क्योंकि मोटा तगड़ा थोड़ा सा स्ट्रांग होगा आपसे, तब आपको क्या कर रहा होगा, खिसका देगा और आप गिर जाएंगे। ऐसा अक्सर आपकी क्लास में आपके अपनों के साथ होता होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ रिएक्शन में भी होता है, जैसे जो एलिमेंट या कंपाउंड पावरफुल होते हैं ना, वो कंपाउंड के अंदर जाते हैं और उसमें के किसी एक एलिमेंट को या फिर कंपाउंड को डिस्प्लेस्ड करा देते हैं। ठीक है, तो वो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत। एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, फिर डेफिनेशन बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, CuSO4 को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा बड़े लिखते हैं, देखिए समझते हैं। CuSO4 प्लस, इसमें हमने आयरन मिला दिया, तो आयरन क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसके नीचे पाया जाता है, तो इसको पावरफुल होता है ये, तो इस कॉपर को डिस्प्लेस्ड करा देता है, अर्थात ये अपनी इस जगह पर आएगा और ये कॉपर कहाँ चला जाएगा, बाहर, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में आपको बताया था। तो क्या जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट हो जाएगा, और प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम और बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 और प्लस Zn हमने डाल दिया, जिंक, तो ये भी पावरफुल होता है, इसको क्या करा देगा, डिस्प्लेस्ड करा देगा। ये पावरफुल वाली बात हम बाद में बताएंगे आपको कि कौन पावरफुल होता है, कौन पावरफुल नहीं होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पढ़ेंगे, तो जब हम बताएंगे आपको कभी, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर। तो इसमें क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है कि जो पावरफुल हो उसको क्या कर दे रहा है, उस कंपाउंड से डिस्प्लेस्ड करा दे रहा है, तो रिएक्शन किसके अंतर्गत आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आएगी। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, नाम से पता चला, डिकम्पोज मतलब टूटना, कोई बड़ी चीज होती होगी वो टूट जाती होगी खंडों खंडों में, ऐसा कुछ होता है। दैट मीन्स ये होता है कि कोई यौगिक होगा, जब कंपाउंड होगा, वो अपने शॉर्टेज कंपाउंडों में टूट सकता है, या जिससे वो मिलकर के बना हुआ है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट से जो मिलकर के बना हुआ उसमें टूट जाएगा, या अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया दो तीन किसी ब्राह कारक द्वारा होती है। दैट मीन्स दोज रिएक्शन इन विच बाई एन एक्सटर्नल रीजन
द कंपाउंड इज डिकम्पोज इनटू इन इट्स एलिमेंट्स और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। ओके, एग्जाम्पल देते हैं। ये बाह्य कारक क्या होते हैं या एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे आप क्या करिए, उसको बाहर से उष्मा दे दीजिए, उष्मीय अपघटन हो जाएगा वो, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। या फिर धूप में रख दीजिए तो फोटोलिसिस हो जाएगा उसका, फोटो मतलब प्रकाश अपघटन हो जाएगा उसका। तीसरा क्या होगा, एक और रीजन हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करा दीजिए तो वो अपने अवयवी तत्वों में विघटित हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आती है। कौन कौन सी? एक तो हमारा हो जाएगा थर्मल रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन आ जाएगा, फोटोलिटिक प्रकाश के कारण फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए CaCO3, इसको डिकम्पोज करा दीजिए, तोड़ दीजिए, फिर अवयवी तत्वों में टूट जाएगा Ca+CO2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। प्रकाश की उपस्थिति में कोई चीज डिकम्पोज हो, जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसका हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, ये हो जाएगा Ag प्लस क्या हो जाएगा Cl जो रहता है गैस के फॉर्म में पाया जाता है, तो Cl2 के फॉर्म में रहता है, Cl2 हो गया। यहाँ पर एक ही क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ क्लोरीन तो 2 हो गए, बट हमें सब कुछ देखना रहता था बैलेंस रिएक्शन में। तो Ag सिल्वर कितना है, यहाँ 2 है, और यहाँ सिल्वर कितना है, 1 है, तो यहाँ में क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जैसे एग्जांपल ले लीजिए वाटर का, पानी, वाटर ले लीजिए और इसको डिकम्पोज करा दीजिए, डिकम्पोजिशन करा दीजिए, ठीक है, विद्युत अपघटन करा दीजिए। विद्युत अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाएगा। ये होगा क्या, तो देखिए बैलेंस करा लेते हैं। हाइड्रोजन कितने, तो 2, हाइड्रोजन 2 एकदम सही। ऑक्सीजन कितने, 2, और ऑक्सीजन यहाँ कितने, 2, तो गलत। समझ गए, हमें क्या करना है, बैलेंस कराना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 है तो 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर बैलेंस हुआ, नहीं बैलेंस, अभी भी गलत है क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। और फिर से हाइड्रोजन चेक करेंगे तो हाइड्रोजन कितने, 2 दूना 4, और यहाँ कितना, हाइड्रोजन कितने बताओ, 2, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ओके, हाँ, ये क्या हम सिंबल बताए हैं, ये जान लीजिए। ये सिंबल जो है गैस का होता है कि गैस निकल रही है, ठीक है। अगर हम कोई ऐसा सिंबल बनाते हैं तो वो गैस निकल रही होती है, और इसी का अपोजिट बना देते हैं तो वो अवक्षेप को बताता है। अवक्षेप, प्रेसिपिटेट, नीचे बैठ गई कोई चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्षेपी नाम से ही पता चल रहा है, क्षेपी या एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी, क्षेपी मतलब बाहर निकालना, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें एनर्जी या हीट बाहर निकलती है या ऊष्मा बाहर निकलती हो। बाहर का मतलब जैसे रिएक्टेंट ने कंबाइन किया, प्रोडक्ट फॉर्म किया, उस दौरान ऊष्मा निकल रही हो, उस दौरान क्या निकले, ऊष्मा निकले, तो वो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा जब तक कि उसे हम हीट नहीं देंगे। जब हीट दे देंगे तो वो रिएक्शन करेगा तो कुछ बनाएगा, अर्थात इसमें हमें ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है, इसमें ऊष्मा प्राप्त होती है। दैट मीन्स एनर्जी इज फाउंड, या हम इसे अचीव करते हैं एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन में देयर इज नो अचीव एनर्जी, इसमें हम अचीव नहीं करते हैं और नहीं तो इसको देनी पड़ती है हमें ऊष्मा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल पहले एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मीथेन को हम लोग जलाते हैं, मीथेन का फार्मूला होता है CH4।
हाँ ध्यान दीजिएगा, हम हर एक चीज का फॉर्मूला बताते चल रहे हैं, तो जो छात्र या स्टूडेंट जो कमजोर है थोड़ा सा नोट कर लेंगे सबका, ठीक है। जो स्टूडेंट कमजोर है, हमारे यहाँ कमजोरों को ही हम बहुत तेजी से बढ़ाएंगे आगे, वो ध्यान देंगे, सबका नाम नोट कर लेंगे, हम बोलते जाते हैं। ये मीथेन है, इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में से जलाते हैं, तो देखिए होगा क्या, आप बताइए। सॉरी, एक मिनट काट कर बेटा। मीथेन, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीथेन ले लीजिए। अरे दो बार हो जाएगा। मीथेन और ऑक्सीजन में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, यहीं से देखिए, CO2 बन जाएगा और वाटर हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, और कुछ एनर्जी हमें रिलीज होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी क्या सही है, सही नहीं है, ये गलत है। एक 3 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ही है, उधर ज्यादा है, इधर बढ़ाना पड़ेगा 2, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है। यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, सिर्फ कितने 3, तो यहाँ कम हो गया, अब इधर बढ़ाना पड़ेगा 2, तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 2 और यहाँ 2 मिला के 4 और 2 दूना 4, मतलब ऑक्सीजन एकदम सही। कार्बन देखो, कार्बन एकदम सही। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, 2 दूना 4, 2 दूना सॉरी यहाँ तो 4 ही है टोटल, दैट मीन्स ये क्या हो गया, बैलेंस एकदम एग्जैक्टली से। हाँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को अगर हम इसे एनर्जी देते हैं, यहाँ एनर्जी देंगे, ये क्या बनाएगा, Hg प्लस O2 होगा क्या, यहाँ O2 ऑक्सीजन हमने लिख दिया है, ऑक्सीजन का ही होता है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। Hg 2 है तो यहाँ 2, बैलेंस हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक के भी और भी एग्जाम्पल व्यवहारिक जीवन में होते हैं, जैसे श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो सड़े गले सब्जियां, टमाटर, फल फूल, ये सब जो होते हैं सड़ जाते हैं, गलने के बाद क्या होते हैं, कुछ एनर्जी इनको क्या करनी पड़ती है, ये भी एक हमारा उष्मा क्षेपी रिएक्शन के अंतर्गत आते रहते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इसके हैं, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, अर्थात वहां एनर्जी जरूरी है, अर्थात वहां एनर्जी हम देते हैं, तो जो पेड़ पौधे खाना अपना बनाते हैं वो एनर्जी की उपस्थिति में ही बनाते हैं, ऊर्जा की उपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट 5, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसे इनकी जो है 2 डेफिनेशन है दोनों की, तो एक मॉडर्न है और एक एंशिएंट है, एक प्राचीन है एक आधुनिक है। तो पहले प्राचीन वाला जान लेते हैं। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना किसी पदार्थ से क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। उल्टा इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का उल्टा हो जाएगा इसमें, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, ओके। एक मॉडर्न डेफिनेशन भी इसकी है कि those reaction in which any substance donate electron is known as oxidation reaction, and those substance in which accept electron is known as reduction reaction, okay। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बता दें आपको, कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ करते रहे, ठीक है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा,
क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर हो जाएगा Cu 2Cu और बैलेंस हम लोग करा लेते हैं तो 2CuO। ठीक है, ये हो जाता है क्या, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन के जुड़ने क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये इसका और एग्जांपल एक हो जाएगा, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा देंगे। जैसे सोडियम में है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, और एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, जो डोनेट करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या हम बताए हैं, उल्टा ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो रिमूव कैसे होगा, तो CuO कर लीजिए और इसको ऑक्सीजन का रिमूव करा लीजिए, Cu+O2। ठीक, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये देखिए, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इस कॉल्ड क्या, रिडक्शन रिएक्शन। या फिर इसी का उल्टा हमने जो बताया अभी, क्या कोई भी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में चेंज हो जाए। ये हो जाएगा हमारा सोडियम, किस में हो जाएगा, न्यूट्रल में। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया इन्होंने, ग्रहण कर लिया और न्यूट्रल में चेंज हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, तो आज का होमवर्क है आपका कि जो ये दिए गए रिएक्शन है इसको बैलेंस करना है आपको। बैलेंस मतलब संतुलित करना है। तो संतुलित अभिक्रिया आपको करके लाना है। दैट मीन्स गिवन फॉलोइंग बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये 4 दे रहे हैं। आप सभी लोग इसको होमवर्क को करिए। और इधर क्या है, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। इसे सबको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वगैरह वगैरह। तो ये आपको बताना है कि कौन कौन सा, नाम आपको बता देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कमेंट बॉक्स में सभी लोग लाइक करिए, लिखिएगा कि कौन किसका कौन सा आंसर है। ओके, थैंक यू। ठीक है।